सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। भारत एक ऐसी सभ्यताई राष्ट्र है जिसकी विरासत और ऐतिहासिक भूमिका देश के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। कभी कभी उदासीनता, उपेक्षा के और अज्ञानता के कारण हम अपनी विरासत को समेट नहीं पाते हैं। इसी संदर्भ में मैं बिहार के बेगूसराय के नौलागढ़ और जयमंगलागढ़ की चर्चा करना चाहता हूँ। ये दोनों क्षेत्र हुए हैं जो पाल वंश, जिस पाल वंश ने भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की थी, जिसमें देवपाल और धर्मपाल दोनों का नाम हम जानते हैं, जिन्होंने विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों की स्थापना और उसको संरक्षण दिया था। उस पाल वंश में अनुग्रह पाल द्वितीय की राजधानी होती थी नौलागढ़ और जयमंगलागढ़। यह वह क्षेत्र है जिसको बिहार सरकार ने 1987 में 1976 के कलानिधि एक्ट के द्वारा लगभग 275 एकड़ लैंड को संरक्षित किया था पर्यटन के लिए। लेकिन 1972 में राधा कृष्ण चौधरी इतिहासकार ने जाकर उसका सर्वेक्षण किया। वहाँ सिक्के मिले थे, बहुत सी मूर्तियाँ मिली थीं, और उसके बाद जायसवाल हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने जाकर उसका सर्वेक्षण किया था। लेकिन 35 वर्षों के बाद और 72 में हुए सर्वे के लगभग 50 साल के बाद भी आज वह क्षेत्र यूं ही पड़ा हुआ है। यदि उस क्षेत्र का संवर्धन करते हैं तो और उसका रिसर्च करते हैं तो इसमें ASI, कल्चर मिनिस्ट्री और पर्यटन मंत्रालय तीनों की भूमिका है। मैं इस बात को इसलिए रखना चाहता हूँ, 3 बातें इससे रेखांकित होती हैं। पहली बात कि भारत में जो मोनार्की था, मोनार्क राजतंत्र होते हुए भी पाल वंश में मोनार्की विथ डेमोक्रेटिक आउटलुक, दुनिया के मोनार्की से कैसे हमारी मोनार्की भिन्न थी, यदि उसका हम सर्वे करते हैं, हम उसके इतिहास को टटोलते हैं तो वह एक विषय मिलेगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में उस युग में 400 वर्षों के शासन में 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक वर्तमान युग में जो शासन व्यवस्था थी वो पहली ऐसी शासन व्यवस्था थी जो कोअर्सिव नहीं था, दमनात्मक नहीं था। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उनका योगदान कला में, चित्रकारी में, वास्तुकला में, धातु कला में था। तो मुझे लगता है यदि जयमंगलागढ़, नौलागढ़ को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का ICHR ये तीनों मिलकर यदि काम करते हैं तो हम पूरे देश में जो हमारे पास पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल है उसके रूप में हम विकसित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जयमंगलागढ़ वह जगह है जहाँ एक शक्तिपीठ भी है। तो जो देश में शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ जयमंगलागढ़ में है। तो मुझे लगता है आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और विरासत की दृष्टि से इस सभ्यताई राष्ट्र को एक संबल देने के लिए ऐसे क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जयमंगलागढ़, नौलागढ़ के विकास का और सर्वेक्षण का कार्य त्वरित गति से करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी।